हर साल की तरह इस साल भी सलोनी के विद्यालय में बसंत पंचमी के उत्सव की तैयारियां होनी शुरू हो गई थी। म्यूजिक की टीचर मिस नंदिनी सरस्वती वंदना के लिए बच्चों का चयन कर रही थी, पर इस साल भी सलोनी का डांस परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। मैम, मैंने तो बहुत अच्छा डांस किया। इस बार तो मैंने डांस स्कूल से नृत्य भी सीखा है, पर आपने मुझे इस बार भी डांस परफॉर्मेंस में नहीं लिया। क्यों मैम? आपने मुझे लास्ट ईयर भी नहीं लिया था। देखो सलोनी, पिछले 4 साल से मैं तुम्हारी म्यूजिक की टीचर हूँ और हर क्लास में मैं तुम्हारी म्यूजिक की टीचर बनती हूँ, और तुम हर बार ही मेरे से ये प्रश्न करती हो, और मैं हर बार तुम्हें यही कहती हूँ कि मैं तुम्हें डांस ग्रुप में ऐड नहीं कर सकती। सलोनी, तुम समझो, तुम्हारा रंग काला है। मैं सरस्वती वंदना के लिए एक काली लड़की को नहीं ले सकती। मैं अपनी सारी गर्ल्स गोरे और सुंदर रंग की लेने वाली हूँ। तुम्हें ग्रुप में ऐड करके मैं परफॉर्मेंस खराब नहीं करने वाली। बसंत पंचमी और सरस्वती वंदना में मुझे सुंदर बच्चों की जरूरत है, और मैंने सुंदर बच्चे सेलेक्ट कर लिए, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने मना कर दिया तो बस समझो मना कर दिया। अब जाओ और अपनी सीट पर बैठो। सलोनी का रंग काला था, इस वजह से उसकी संगीत की टीचर नंदिनी उसे कभी भी संगीत के किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेने देती थी। टीचर नंदिनी को लगता था कि सलोनी का रंग काला है, इस वजह से वो सब बच्चों के साथ अच्छी नहीं लगेगी। इसी वजह से टीचर नंदिनी सलोनी को किसी भी संगीत के प्रोग्राम से दूर रखती थी। बसंत पंचमी आने वाली थी, इस वजह से नंदिनी बच्चों को सरस्वती वंदना की प्रैक्टिस करवा रही थी। सलोनी म्यूजिक रूम के बाहर खड़े होकर बच्चों को सरस्वती वंदना की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। उसका भी मन करता था कि वो बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना में नृत्य करे, पर ऐसा नहीं हो रहा था। सलोनी के क्लास के बच्चे भी इस वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। सलोनी, तो बाहर खड़े होकर हमारा डांस देख रही थी। टीचर जी ने तुझे इस बार भी नहीं लिया क्योंकि तू काली है। हाँ, अच्छा नृत्य करने से कुछ नहीं होता, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए जो तेरी नहीं है। बच्चों, यहाँ शोर क्यों मचा रखा है? सब बच्चे क्लास में जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर बाद टीचर नंदिनी क्लास में आती है। क्या हुआ नंदिनी मैम, आज बच्चों को म्यूजिक रूम से जल्दी छोड़ दिया? हाँ मिस दिशा, वो प्रिंसिपल मैम ने कल बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की तैयारी करने के लिए कहा है, इसीलिए नीचे प्रार्थना हॉल में कल सुबह की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। सलोनी, तुम मेरे साथ नीचे प्रार्थना हॉल में चलो। वैसे भी तुम डांस में तो हो नहीं, तो थोड़ा वैसे ही काम करवा लो। जाओ सलोनी, नंदिनी मैम के साथ जाओ। सलोनी का चेहरा उदास था। वो चुपचाप प्रार्थना हॉल में टीचर नंदिनी के साथ सरस्वती पूजन की तैयारी करने लगी। सलोनी, कल तुम टाइम पर स्कूल आ जाना। मुझे अपनी अलमारी में से म्यूजिक सिस्टम नीचे सेट करना है, और हाँ, ध्यान रहे तुम सरस्वती पूजन के टाइम सरस्वती वंदना ग्रुप के साथ मत रहना, स्टेज के पीछे रहना, क्योंकि अगर तुम सामने रही तो मुझे मजबूरी में तुम्हें बच्चों के साथ खड़ा करना पड़ेगा। तुम स्टेज के पीछे रहकर काम करना। ओके मैम। कुछ देर बाद सलोनी टीचर नंदिनी की हेल्प करके क्लास में आ जाती है। छुट्टी के बाद सलोनी घर पहुंचती है। सलोनी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी ने पूछ ही लिया, क्या हुआ सलोनी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मी, टीचर नंदिनी ने मुझे इस बार भी डांस में नहीं लिया। कल बसंत पंचमी पर हमारे स्कूल में सरस्वती वंदना हो रही है। मेरी क्लास के सभी बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, बस मुझे छोड़कर। टीचर नंदिनी बोल रही थी कि मेरा रंग काला है, इस वजह से वो मुझे डांस में नहीं लेंगी। क्या? तुम्हारी टीचर ने ऐसा कहा? मैं अभी तुम्हारे स्कूल चलती हूँ और तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम से बात करती हूँ। टीचर नंदिनी हर साल तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं मम्मी, रहने दो। अगर आपने उनके लिए प्रिंसिपल मैडम से कुछ कहा तो टीचर नंदिनी मुझे बहुत डांटेगी। रहने दो मम्मी, बाद में बात कर लेना। मम्मी, नंदिनी मैम बोल रही थी कि कल मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है क्योंकि सरस्वती पूजा की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं तुझे उठा दूंगी। सलोनी बहुत उदास थी, इस वजह से वो कमरे में जाकर सो गई। पर नंदिनी की माँ वर्षा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब सलोनी के पापा लौटे तो उन्होंने घर की दूसरी चाबी से ताला खोला तो सलोनी सोकर उठी। सलोनी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बाहर से ताला लगा हुआ था, मैंने दूसरी चाबी से खोला। पापा, मैं तो स्कूल से आकर सो गई थी, पता नहीं मम्मी कहाँ गई है, मुझे बताकर भी नहीं गई। वर्षा सलोनी को बिना बताए उसके स्कूल गई थी। सारे टीचर्स जा चुके थे, बस प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस में थी। सलोनी की मम्मी प्रिंसिपल मैडम से मिली और सारी बात उनसे कही। मैम, स्कूल मंदिर होता है और जिस तरह मंदिर में भगवान भेदभाव नहीं करते, तो मुझे लगता है ऐसे ही स्कूल के टीचर्स के लिए भी सभी बच्चे एक समान होने चाहिए। पर टीचर अगर बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे तो क्या उस स्टूडेंट को दुख नहीं होगा? मेरी बेटी सलोनी पिछले कितने सालों से अपने रंग की वजह से संगीत के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी।
मैं नंदिनी मैडम की शिकायत करने आपके पास नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ। अगर आज मैं स्कूल ना आती तो मेरी बच्ची के साथ साथ सभी बच्चों के साथ गलत होता जिनके माता पिता उनके लिए आवाज नहीं उठा पाते। बच्चे डरते हैं कि कहीं टीचर की बात बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम से कह दी तो उन्हें डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी, पर नहीं, मैं इस बात से डरकर अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती मैडम। मेरी बच्ची बहुत उदास है। कल भी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन में सरस्वती वंदना के कार्यक्रम में मेरी बच्ची को इस कारण भाग नहीं लेने दिया गया क्योंकि मेरी बच्ची का रंग काला है। वर्षा जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे आकर ये बात बता दी। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर घर जाइए। सलोनी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। सलोनी हमारे स्कूल की बच्ची है, हम हमेशा उसके साथ हैं। वर्षा के चेहरे पर खुशी आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वर्षा सलोनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम नंदिनी से कुछ बात करती, उससे पहले ही नंदिनी को अपनी भूल का एहसास हो गया। ओह नो, सरस्वती पूजन तो शुरू होने वाला है और सरस्वती वंदना में जो लीड सिंगर थी वो बच्ची तो आज छुट्टी पर है। अभी अभी उसकी मम्मी का फोन आया कि उसे तेज बुखार है। अब सरस्वती वंदना कौन गाएगा? बच्चों को तो सिर्फ डांस करना आता है, सिंगिंग तो ये लोग कर ही नहीं सकते। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं था? किसी और को आता हो तो उसे आगे खड़ा कर दो। नहीं, ये सब बच्चे तो बस पीछे से बैक में गा रहे थे। पारुल को ही आती थी सरस्वती वंदना। क्या होगा, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। मिस नंदिनी अभी दूसरी टीचर से बात कर ही रही थी कि तभी स्टेज पर किसी के सरस्वती वंदना गाने की आवाज आती है और ये आवाज सलोनी की थी। सलोनी सरस्वती वंदना में आगे खड़ी थी और बहुत सुंदर आवाज में वो माइक पर सरस्वती वंदना गा रही थी। बच्चे डांस कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम भी वहीं खड़ी थी, वो भी सलोनी के साथ गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद सरस्वती वंदना समाप्त हो जाती है। जय 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 माँ सरस्वती। सब लोग सरस्वती माता को नमन करते हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। टीचर नंदिनी के साथ साथ सभी टीचर्स भी सलोनी की आवाज की बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चों ने भी बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया था। कुछ देर बाद जब सरस्वती पूजन संपन्न हो जाता है तब टीचर नंदिनी सलोनी के पास जाती है। सलोनी, तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। मैं गलत थी जो तुम्हारे रंग को देखती थी, पर आज तुमने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना गाकर बच्चों की मेहनत को खराब होने से बचा लिया। अगर तुम सरस्वती वंदना न गाती तो बच्चे भी नृत्य करने से रह जाते। थैंक यू सलोनी बेटा, आज तुम्हारी वजह से इतनी सुंदर सरस्वती पूजा संपन्न हुई। थैंक यू सो मच बेटा। टीचर नंदिनी, अच्छा हुआ आपको खुद ही ये बात समझ में आ गई कि हमारे स्कूल का हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसलिए सभी बच्चों को एक समान समझना ही टीचर को महान बनाता है। मैम, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी ना हो। सरस्वती पूजन के बाद सलोनी खुशी खुशी घर जाती है। सलोनी को खुश देखकर उसकी माँ वर्षा भी बहुत खुश थी। वर्षा मन ही मन माँ सरस्वती को धन्यवाद कहती है। प्रिया, तुम मिस ज्योति बनकर आओगी, यानी मैथ्स की टीचर। पारुल, तुम मिस आरती बन जाना, यानी तुम्हारी विज्ञान टीचर। सोनम, तुम हिंदी टीचर और चारू तुम इंग्लिश। मैम, वो मैं कल छुट्टी पर हूँ, प्लीज आप किसी और को ये ड्यूटी दे दो। इनमें से कोई और स्वाति मैम बन जाएगी। जूही, आपको बना दूं? मैम, मुझे टीचर बनना अच्छा नहीं लगता। सॉरी मैम, सबको ड्यूटी मिल गई है। ड्राइंग, म्यूजिक, कंप्यूटर आदि सारे सब्जेक्ट की टीचर बना दी मैंने, बस इंग्लिश टीचर बनानी रह गई है। अब क्या करूं? सब क्लासेस में पूछ लिया, कोई भी इंग्लिश टीचर बनने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? क्या हुआ मिसेस दीक्षित, परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं मिसेस पांडे, प्रिंसिपल मैम ने टीचर्स डे के दिन 8th क्लास की गर्ल्स को टीचर्स बनाने की ड्यूटी मुझे दे दी है। सबको मैंने ड्यूटी दे दी है, बस स्वाति रह गई है और इंग्लिश टीचर का रोल कोई भी लड़की करने को तैयार नहीं हो रही है। मिसेस दीक्षित, हमेशा यही परेशानी होती है, स्वाति का रोल कोई लड़की नहीं करेगी, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, और स्कूल की बाकी टीचर्स भी। स्वाति का रंग बहुत काला है और काली टीचर कोई भी स्टूडेंट नहीं बनना चाहेगा। ज्यादा जबरदस्ती की और किसी बच्ची को बना भी दिया तो उसके पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंग्लिश टीचर रहने देते हैं। प्रिंसिपल मैम पूछेंगी तो बोल देंगे जिसको बनाया था उस स्टूडेंट ने छुट्टी कर ली, कम से कम बात हमारे ऊपर तो नहीं आएगी ना। दोनों टीचर्स की बातें स्वाति सुन लेती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर ही स्वाति के साथ ऐसा होता था। स्वाति भले ही एक समझदार पढ़ी लिखी स्कूल में इंग्लिश की एक बहुत अच्छी टीचर थी, पर उसकी एक ही कमी थी कि उसका रंग काला था, जिस कारण उसे कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। और इस बार भी टीचर्स डे पर कोई स्टूडेंट स्वाति का रोल नहीं लेना चाहती थी।
इसलिए टीचर्स डे सेलिब्रेशन में हॉल में जब सब लड़कियां अपनी अपनी टीचर्स का रोल निभा रही थी तो इंग्लिश टीचर का स्थान खाली था। प्रिंसिपल मैम समझ जाती है कि आज भी सब लड़कियों ने इंग्लिश टीचर बनने से साफ मना कर दिया। फंक्शन खत्म हो जाता है। सब लड़कियां क्लास में आकर बातें करने लगती हैं। अच्छा हुआ मैं स्वाति मैम नहीं बनी, वरना मुझे तो कितना सारा काजल अपने मुंह पर लगाना पड़ता। ये मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, वो तो कह रही थी कि अगर इतनी काली है तो मुझे अपने चेहरे पर काला पेंट करना पड़ेगा। मैं तो बाल बाल बच गई। मेरी मम्मी ने भी साफ मना कर दिया, यही बोल रही थी कि अच्छा किया जो मैंने भी मना कर दिया। तुम्हें पता है हमारी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे तो आज छुट्टी पर हैं, वो भी इसी डर से कहीं उन्हें दीक्षित मैम स्वाति मैम का रोल ना दे दे। चुप चुप चुई चुप, स्वाति मैम आ रही हैं। तभी स्वाति क्लास में आ जाती है, पर कोई भी बच्चा उसे हैप्पी टीचर्स डे नहीं बोलता। इसलिए स्वाति खुद ही बच्चों को टीचर्स डे की बधाई देती है। हैप्पी टीचर्स डे बच्चों, आज सबने बहुत अच्छा फंक्शन किया। आज पढ़ाई तो होगी नहीं, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, कल सब बच्चे पिकनिक के पैसे ले आना। जो बच्चे जाना चाहता है वो कल मुझे पैसे जमा करवा देना। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। स्वाति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। वो 28 साल की थी, पर काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस कारण स्कूल के साथ साथ उसे आस पड़ोस के भी ताने सुनने पड़ते थे। स्वाति जब भी छुट्टी के टाइम स्कूल से घर पहुंचती तो रास्ते में मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आशा जी की बेटी कितनी बड़ी उम्र की हो गई है, पर देखो इसके माता पिता को अभी तक इसकी शादी की चिंता नहीं है। अरे काला रंग है ना, काली लड़कियों को लड़के आसानी से नहीं मिलते। बेचारे माँ बाप इसमें क्या करे। थोड़ा धीरे बोलो, पास में से ही निकली है। स्वाति उन औरतों की बातें सुन लेती है, पर वो क्या करे, किस किस को जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। स्वाति आ गई बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी वो आज बच्चों ने ट्यूशन जल्दी आना है, एग्जाम है, तो आप मुझे थाली लगा दो, मैं कमरे में ही खा लूंगी। क्या हुआ स्वाति बेटा, तू तो मेरे बिना कभी भी दोपहर का खाना नहीं खाती है। तेरी आंखों के आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, इधर आ। स्वाति अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है और सारी बात बताती है। स्वाति तू तो मेरी हिम्मत वाली बच्ची है ना, तू इन बातों का बुरा मत माना कर। भगवान जब हमें धरती पर भेजते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर भेजते हैं। स्वाति की मम्मी उसे समझा तो देती है, पर कहीं न कहीं स्वाति का मन दुखी था। कुछ दिन बाद स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जाते हैं। अपनी अपनी क्लास के साथ हर टीचर की ड्यूटी थी। स्वाति की क्लास के बच्चे स्वाति को पसंद नहीं करते थे, इस कारण उसका कहना भी नहीं मानते थे। आप सब बच्चे ध्यान रखना, वो स्विमिंग पूल बड़ों के लिए है, आप इस छोटे स्विमिंग पूल में ही खेलना। चारू अब क्या करे, स्वाति मैम ने तो बड़े वाले स्विमिंग पूल में जाने से ही मना कर दिया, और इस छोटे वाले में तो कितना कम पानी है। छोड़ न यार, ये काली मैम तो ऐसी ही बोलती रहती है। तू जानती है ना मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, अगर तू डूबने लगेगी तो मैं तुझे संभाल लूंगी। वैसे तुझे कुछ नहीं होगा, बड़े वाले स्विमिंग पूल में भी इतना पानी नहीं है। चारू और जूही स्वाति की बात को अनसुना कर देती हैं और बड़े वाले स्विमिंग पूल में तैरने चली जाती हैं। सब बच्चे और टीचर्स का ध्यान छोटे स्विमिंग पूल की तरफ था, तो बड़े स्विमिंग पूल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। चारू पहले तू क्यों नहीं जा रही? अरे मैं तो जाती रहूंगी, पहले तू जा फिर मैं आती हूँ। जूही को ज्यादा तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगती है। चारू मुझे बचा, पानी बहुत गहरा है। तू बोल रही थी मुझे बचा लेगी चारू, चारू मुझे बचा। नहीं जूही, मुझे डर लग रहा है, मैं सोच रही थी पानी गहरा नहीं है, पर इसका पानी तो बहुत गहरा है। मैं स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगी, मुझसे ज्यादा तैरना नहीं आता, मैं तो झूठ बोल रही थी। तभी टीचर्स की नजर जूही पर जाती है और सब चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। अरे कोई जूही को बचाओ, यहाँ पर तैरना किसको आता है? यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैम मुझे भी तैरना नहीं आता है और स्विमिंग वाले सर आज छुट्टी पर हैं। सब लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी के स्विमिंग पूल में कूदने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। स्वाति तैरना जानती थी, आज उसके कारण जूही की जान बच गई थी। सब टीचर्स और बच्चे स्वाति की बहुत तारीफ करते हैं। स्वाति आज तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की इज्जत बच गई, अगर जूही को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। स्वाति तुम हमारे स्कूल की बेस्ट टीचर हो, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे स्कूल के बेहतरीन स्टाफ का हिस्सा हो। स्वाति मैम सचमुच कितनी अच्छी है ना, आज उन्होंने जूही को बचा लिया, वरना किसी भी टीचर को स्विमिंग नहीं आती थी। स्वाति मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है जूही बेटा, मैं तुम सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम सब बच्चे तो मेरी जान हो। स्वाति का इतना मिलनसार स्वभाव देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन से स्वाति को सबने उसके रंग के लिए अपमानित करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद स्वाति के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता भी मिल गया।
पर स्वाति ने शादी के बाद भी अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां के टीचर्स और बच्चे सब स्वाति से बहुत प्यार करने लगे थे। इसलिए स्वाति ने शादी के बाद भी नौकरी करना जारी रखा। कहते हैं जब इंसान स्वयं अच्छा होता है तो ईश्वर भी उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगले टीचर्स डे पर स्वाति देखती है कि जूही भले ही अब अगली क्लास में चली गई है, पर उसने अपनी पुरानी इंग्लिश टीचर स्वाति का ही रोल निभाया है और वो बिल्कुल स्वाति की तरह तैयार होकर आई है। ये देखकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।